उम्मीदराम जी बेनीवाल और मंच पर बैठे मेरे सभी कांग्रेस के साथीगण। समय बहुत ही बिल्कुल ही कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं। उस 10 मिनट में उम्मीदवार को भी बोलना है, मेरे को भी बोलना है, इसलिए समय की कमी की वजह से मैं किसी का नाम लिए बिना सीधी अपनी बात आपसे लोगों से 2 मिनट करूँगा। मेरी कालजे की कोर गुड़ामालानी की 36 कौम की जनता छत्तीसी कौम की जनता को मैं नमन करता हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, असीम स्नेह सहयोग प्यार दिया, कोई कमी नहीं रखी देने में। कमी रही तो कहीं मेरी तरफ से रही, लेकिन गुड़ामालानी की जनता की तरफ से मेरे को देने में कोई कमी नहीं रही। जितना हो सका करने की कोशिश की, जो हुआ वो आपके सामने, और जो हुआ उसका श्रेय गुड़ामालानी की जनता को जाता है, न कि मेरे को जाता है। जो नहीं हुआ उसके लिए मैं तलबगार हूं, और आप लोगों ने हमेशा मेरी बात पर गौर किया और मुझ पर विश्वास किया, और मेरे निवेदन पर मेरे को तो मदद आप हमेशा करते आए ही आए, और दूसरे उम्मीदवारों को भी आपने हमेशा। यहाँ से परशुराम जी मदेरणा खड़े हुए उस समय, कर्नल सोनाराम जी हुए तो इनको, और लोकसभा के चुनाव में हमेशा आपने मेरे कहने पर मदद की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को। उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है गुड़ामालानी की जनता पर, 36 कौम पर, कि इस बार भी आप लोग मेरे निवेदन पर कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मीदराम जी को वोट देकर के यहाँ से भारी मतों से आगे रखेंगे, जिताएंगे। अभी कह रहे थे पद्माराम जी कामकाज की बात, ये सही बात है, फर्क तो नहीं है, नहीं तो बताते। हमारे इनके पद्माराम जी के और दूसरे एमएलए, चाहे अमीन खान जी थे जो थे, हमारे काम को लेकर के आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता था। ये अभी कह रहे थे, बैठे गए पद्माराम जी, चले गए। हाँ, वो ठीक है, वो जाते एक काम करवा के लेते, स्कूल खुलवा के ले आते, सड़क खुलवा के ले आते, तो मेरे को पता पड़ता कि ये एक स्कूल खुलवा ले, ये सड़क खुलवा के ले आए, मैं पीछे नहीं रह जाऊं। मतलब मेरी कोशिश रहती कि मैं सबसे ज्यादा काम मेरे क्षेत्र में करवाऊं, जिससे कि जनता का विश्वास बना। इसी तरह से मैं नहीं, सभी एमएलए यही करते थे। पिछली बार 5 साल जब हमारी सरकार थी, कामकाज जो हुआ आपके सामने, योजनाएं जो थी वो आपके सामने, और दूसरी अभी 2 सामने उम्मीदवार है, उनके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में तो वो 5 साल एमपी रह लिए, इसलिए आपने उनको पहचान लिया, अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। और एक उम्मीदवार और है, निर्दलीय उम्मीदवार, शिव की जनता ने तो उनको पहचान लिया। आज हम दिन भर शिव विधानसभा क्षेत्र में दौड़े में थे, लेकिन यहाँ की जनता ने पहचाना नहीं। इसलिए नहीं पहचाना कि वो यहाँ से तो विधायक शिव से हैं, यहाँ से उनका इन्होंने जैसे शिव से जीते तो देख लगाए। दूसरे कहते हैं ना, घर का जोगी जोगनान आन मान का सिद्ध, तो इसलिए लगता है कि ये पता नहीं जीत जाएगा। अरे 543 लोकसभा की सीटों में अगर एक आदमी निर्दलीय जीत के जाएगा, उसके साथ में दूसरा आदमी कोई खड़ा नहीं होगा, एक अकेला 543 में क्या कर लेगा? पंचायती भी हो, 543 पंचों को बैठा दो पंचायती के लिए, एक आदमी दूसरी तरफ बोलेगा तो उसकी बात क्या वजन रखेगी? तो इसलिए इस तरह से मत आओ। वो कोर्ट में खास खिलने वाली बात कही, क्या कही है? गुद्दी में खास मत खिलना, बुद्धि में खास खिल ली तो बहुत फर्क पड़ेगा। हम तो भाई कह ही सकते हैं, हमारे हाथ में कहने के अलावा और कुछ है नहीं, मांगने के अलावा कुछ है नहीं। हम मांगते हैं, और कभी भी हमने हमारे जीवन में किसी ने हमारा साथ दिया, कभी कभी नहीं दिया, कभी देते कभी नहीं देते। तो राजनीति में हमेशा स्थायी होता नहीं है, इसलिए हम कभी नहीं देने वाले पे भी हम गुस्सा नहीं करते।
और उसका काम में भी कभी भेदभाव नहीं करते। इन पिछले 5 साल में किसी के साथ भेदभाव किया हो तो मुझे यहाँ खड़ा होकर कोई भी आदमी कभी भी बता सकता, और सुना भी नहीं मैंने किसी के मुंह से ऐसा। हाँ, वो वोट अपने हिसाब से अपने तरीके से देते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत बात आती है तो वो ये कहते हैं कि भाई इसमें हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं किया। टाइम हो गया। हाँ, तो इसलिए क्योंकि इनको भी बोलना, मैंने इनको पहले कह दिया था आप मेरे को बता देना टाइम हो गया, नहीं तो मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फिर मैं 5 मिनट बाकी, तो फिर इनको भी तो बोलना है। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर बोलने से क्या, भाषणों से कुछ होना नहीं, हमारे यहाँ आने से भी कुछ होना नहीं। यह चुनाव है वो आप लोग स्वयं ये सोच करके काम करोगे, मेहनत करोगे कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। आप ये सोच के चुनाव लड़ोगे और मेहनत करो, क्योंकि अब सारे पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ को संभालना, वोट लाना, डलाना, करना, ये सारा काम कौन करेगा? आप लोग करोगे तभी तो होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आज यहाँ आलम जी की इस नगरी में इतनी बड़ी सभा, इतना बड़ा हुजूम, मैंने तो खुद ने ये कह रहे हैं 80 में पहली बार एमएलए बना, इतना ऐसा हुजूम तो मैंने नहीं देखा। परिणाम तो आप लोग जानो, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं जय बोल कर आलम जी महाराज की